नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने आज तक देखा होगा कि बहुत से लोग पालतू कुत्ता पालते हैं, लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर एक अलग ही कहानी है। दोस्तों, एक लड़की थी जो एक कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, वो लड़की उस कुत्ते से इतना प्यार करने लग गई कि जो भी कुछ उसके साथ करती थी, उसके साथ खाना खाती थी, उसके साथ रहती थी, उसके साथ सोती थी। दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे इस कहानी के अंदर क्या है और कुत्ते की ऐसी क्या कहानी है जो इसके अंदर है। तो लेकिन दोस्तों, ये कहानी एंड तक देखिए, बहुत ही अजीब गरीब कहानी है। इसे आप कर देख कर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वो लड़की उस कुत्ते से यहाँ तक कि संबंध भी बनाती थी। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। हम आपको बताने जा रहे हैं आज की सच्ची कहानी। एक परिवार होता है जिसमें एक लड़की होती है। उस परिवार में उस कुत्ते को पाला जाता है। दोस्तों, उस परिवार में बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के बहुत बढ़िया बढ़िया डॉगी पाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक लड़की होती है रेनू, उसको एक कुत्ते से इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, बहुत। दोस्तों, वह लड़की उस कुत्ते के बिना न तो खाना खाती है, न नहाती है, न सोती है, न बैठती है। दोस्तों, इधर उस कुत्ते को भी इतना प्यार हो जाता है कि दोस्तों उस लड़की के साथ ही रहना, खाना, सोना, उठना, बैठना, बिल्कुल जो भी प्रक्रिया होती हैं सब प्रक्रिया उसके साथ ही करने लगते हैं और एक दूसरे में बहुत प्रेम बढ़ जाता है। दोस्तों, वो लड़की जब भी कॉलेज जाती है तो डॉगी जो उसकी मकान की छत से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, जब तक वो लड़की वापस घर नहीं लौट आती, जब तक वो इसी तरह वही प्रक्रिया करता रहता था। दोस्तों, इधर वो लड़की आते ही डॉगी को देखती है, डॉगी उसको देखकर खड़ा रहता है। दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए थे और दोस्तों वो लड़की उस कुत्ते से इतना प्रेम होने लग गया कि वो लड़की उस कुत्ते के साथ संबंध बनाने लग गई। दोस्तों, धीरे 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 उस लड़की और कुत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ गया। लड़की रोज़ एक बार नहीं, दिन में कम से कम 4-4 बार संबंध बनाना लग गई थी। दोस्तों, एक दिन वो लड़की कॉलेज जाती है और दोस्तों उसकी एक सहेली से कहती है कि बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये बात बताने लायक तो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी बात आज तक नहीं छुपाई, तो मैं आपको एक ये भी बात बताना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है कि बताओ क्या बात है। तो रेणु कहती है कि बहन, मुझे एक डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। और दोस्तों, वो कहती है कि बहन, उससे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि अगर मेरा मन करता है तो मैं उससे संबंध भी बना लेती हूँ। दोस्तों, वो लड़की उससे इतना प्यार करती थी। वो लड़की कहती है कि चल पगली, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, वो कहती है बहन, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, हकीकत में मैं ऐसा ही करती हूँ और उस लड़के के साथ, उस डॉगी के साथ बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि ये लड़की बहुत बिगड़ चुकी है, इसके माता पिता तक ये खबर सुनानी पड़ेगी। दोस्तों, इसी बीच वो लड़की अपने घर रुक जाती है
और 3-4 दिन तक अपने माता पिताओं से कहती है कि स्कूल की 3-4 दिनों की छुट्टी है। लेकिन दोस्तों, और वो 3-4 दिनों की छुट्टी के अंदर उस कुत्ते के साथ इतना प्यार करती थी कि दोस्तों, वो डॉगी से जिस तरह देख कर जिस तरह डॉगी की प्रक्रिया होती है उस तरह उससे संबंध बनाती, सेक्स करती, मुंह पर लटा कर सेक्स करती, दोस्तों झुक कर सेक्स करती। जिस तरह डॉगी का प्रयोग सेक्स करते थे उसी तरह बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में सेक्स करने लग गई थी। दोस्तों, इसी बीच रेणु की सहेली रेणु के माता पिताओं के पास आ जाती है और कहती है, पिताजी रेणु कहाँ है। पिताजी ने कहा कि बेटा रेणु यहीं पर है, लेकिन पिताजी रेणु कॉलेज क्यों नहीं आती। तो रेणु के पिताजी कहते हैं कि बेटा वो कह रही थी कि मेरी 3-4 दिनों की छुट्टी है। लेकिन दोस्तों, उसकी सहेली कहती है, पिताजी ये बात नहीं है, बात कोई और है। अगर आप सुन सकते हो तो मैं आपको एक सच्चाई बताने वाली हूँ। उसने कहा, बताओ बेटे क्या बात है। तो दोस्तों, रेणु की सहेली कहती है और उसको उसके पिताजी को पूरी दास्तान बता देती है। दोस्तों, ये बात सुनकर रेणु के पिताजी उसकी सहेली पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस तरह के मेरी बेटी पर लालछन लगाना अच्छा नहीं है। दोस्तों, इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ कहती है कि एक दिन उस लड़की ने मुझसे भी कहा था कि माँ मैं कुत्ते से इस प्रकार संबंध बनाती हूँ। दोस्तों, ये बात लड़की के माता पिता सुनते हैं और कहते हैं, बेटी को नाश्ता नाश्ता करा के उससे कहते हैं, बेटी आप जाओ और हम आप इस चीज़ का पता लगाएंगे। दोस्तों, रेणु के माता पिता इस चीज़ की पता लगाने के लिए जुट जाते हैं। तो दोस्तों, एक दिन जब रेणु कमरे के अंदर घुसती है, पीछा से डॉगी भी अंदर घुस जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेती है और रेणु एक 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 करके अपने पूरे वस्त्र उतार कर नग्न अवस्था में हो जाती है और दोस्तों, कुत्ते के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, ये चीज़ देखकर रेणु के पिताजी का गुस्सा आसमान छू लेता है और झट से और ज़ोर से गेट में लात मारता है और रेणु के माता पिता रेणु को पकड़कर उसकी ज़बरदस्त पिटाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहती है, आप चाहे मुझे मार लो, लेकिन मुझे डॉगी से प्यार हो गया है। दोस्तों, इसी बीच वे रेणु को वहाँ पीट कर और हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसकी योनि में जलन होने लगती है और वहाँ पर डॉक्टरों के पास दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं इसके अंदर जानवर के जीवाणु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों, कहाँ इंसान के जीवाणु और कहाँ एक पशु के जीवाणु, बहुत फ़र्क होता है। लेकिन खैर किस्मत ये थी कि उसके बच्चेदानी में कोई असर नहीं पड़ा था। दोस्तों, ये बात देखकर डॉक्टर कहता है, हम इसको सही तो कर देंगे लेकिन काफ़ी समय लगेगा। दोस्तों, इसी बीच रेणु का इलाज चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रेणु उस डॉगी के बिना, उस कुत्ते के बिना बिल्कुल नहीं रहती है और उससे बहुत बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता उस कुत्ते को एक पड़ोसी को दे देते हैं कि अब इस कुत्ते को आप संभाल लीजिए। दोस्तों, उसके प्यार के कारण उसमें प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि रेणु को वापस हॉस्पिटल से घर लेके आए थे और घर आकर रेणु एक कमरे के अंदर कुंडी लगाकर, और उसके माता पिता देखते हैं कि रेणु एक पंखे से झूलती हुई दिखाई देती है और रेणु अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। जब पुलिस आती है, पुलिस उसका पोस्टमार्टम करती है तो उसमें साफ आता है कि रेणु के अंदर
एक पशु के जीवाणु हैं। तो दोस्तों इससे किसी को कोई दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों हम आपको आज इस एक सच्ची कहानी में बताई है, लेकिन दोस्तों इसमें हम आपको किसी की को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है या किसी को का दिल दुखाना नहीं है। हम आपको सिर्फ एक सचेत करना है कि इस तरह की घटनाओं का अंजाम ना दिया जाए और